नमस्कार दोस्तों। आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन 15 जून 2025 को जो पीटीटी राजस्थान पीटीटी एग्ज़ाम लगी थी उसके जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है भारत की, ये पहले अपन जीके के क्वेश्चन देख रहे हैं। भारत की पंचामर्थ रणनीति किसके लिए कार्यवाही से संबंधित है? तो इसके ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन, विश्व स्वास्थ्य, विश्व के जंगलों को बचाने से और विश्व की नदियों को बचाने से। तो दोस्तों इसका आंसर है वो एक आ जाएगा, क्योंकि भारत की जो पंचामर्थ रणनीति है उसके अंदर 2070 तक भारत को, मतलब जो भारत का जो प्रदूषण है उसको 0% करना है। भारत का प्रदूषण उसको 0% करने की जो नीति है वो इसके तहत आती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस महिला स्वतंत्रता सेनानी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब था? 1942 में के दौरान गोपनीय रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी? तो अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, उषा मेहता और सरोजनी नायडू। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 3। कौन थी? उषा मेहता। तो ये जो उषा मेहता थी उसने 1900 तो उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक गुप्त कांग्रेसी रेडियो स्टेशन की स्थापना की और यह रेडियो स्टेशन 14 अगस्त 1942 है उसको काम करना ये शुरू कर दिया था। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है भूदान के अग्रणी नेता कौन थे? तो जो भूदान के अग्रणी नेता हैं वो कौन थे? विनोबा भावे। विनोबा भावे है इनका नाम इसके अंदर अग्रणी नेता के रूप में आता है। और विनोबा भावे है ये 1951 ईस्वी में विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन है उसकी शुरुआत की। और इनका संबंध है, शुरुआत है वो तेलंगाना के पोचनपल्ली गांव से शुरू किया। तो जो भूदान आंदोलन है उसकी शुरुआत करने वाले कौन थे? विनोबा भावे। कब? 1951 के अंदर। कहाँ से शुरुआत की? तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव है वहां से शुरुआत की। तो इसका आंसर अपना 2 आ जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई? तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इससे पहले अपन को ये जानना होगा कि 1972 के अंदर भारत सरकार द्वारा वन्य संरक्षण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो पारित किया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो 1972 के अंदर पारित किया गया। और इसी अधिनियम के तहत 1973 के अंदर बाघों को संरक्षण प्रदान करने से संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। तो इसकी शुरुआत है वो 1973 में की गई थी। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली थी। तो डोनाल्ड ट्रंप है वो जो बाइडेन के बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने और उन्होंने 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। कौन से के रूप में? 47वें राष्ट्रपति। तो इसका आंसर अपना एक आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन अपना किस राज्य में संबलपुर हाथी संरक्षित क्षेत्र स्थित है? तो संबलपुर हाथी संरक्षित क्षेत्र है ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर आ जाएगा ये मध्य ओडिशा के अंदर एक संबलपुर जिला पड़ता है। तो महानदी के तट के ऊपर संबलपुर हाथी संरक्षित क्षेत्र है वो स्थित है। तो इसका आंसर अपना 2 आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हिमालय की निम्न में से कौन सी चोटी शिखर भारत में नहीं है? तो अपन ये जैसे उत्तरी भारत का अपन मैप बनाते हैं तो ये अपना उत्तराखंड आ गया, ये नेपाल आ गया और ये सिक्किम का इलाका आ गया, ये जम्मू कश्मीर ये लो। तो इसके अंदर धौलागिरी है ये नेपाल में पड़ती है। कहाँ पर है ये? धौलागिरी नेपाल में पड़ती है। आगे आता है अपना नंदा देवी। तो नंदा देवी है ये उत्तराखंड के अंदर पड़ती है। तो ये नंदा देवी। कामेट है ये भी उत्तराखंड में पड़ती है। ये कामेट आ गई। और साल तोरो कांगड़ी है ये लद्दाख में पड़ती है। ये कहाँ पड़ती है? साल तोरो कांगड़ी ये लद्दाख के अंदर पड़ती है। तो
ऐसी कौन सी चोटी है जो भारत में नहीं पड़ती? तो इसका आंसर आ गया धौलागिरी। तो इसका आंसर दोस्तों 1 हो गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मानस संरक्षित जैव मंडल स्थित है? तो मानस संरक्षित जैव मंडल है, ये कहाँ पड़ता है? असम के अंदर पड़ता है, और ये भारत में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, और यह अभयारण्य यूनेस्को द्वारा घोषित एक प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी इसको चिन्हित किया गया है। तो इसका आंसर अपना 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो हिमाचल का जो मंडी जिला है वो मूल रूप से, प्रमुख रूप से तो रॉक साल्ट या जो सेंधा नमक है उसके लिए प्रसिद्ध है, और स्लेट भी यहाँ पर बहुतायता से मिलता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा कि किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये रॉक साल्ट है या सेंधा नमक है, उसके लिए ये मतलब क्या है? प्रसिद्ध है। और यहाँ पर सेंधा नमक या रॉक साल्ट है, इसका खनन किया जाता है। तो इसका आंसर अपना 3 आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में शिव सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो शिव सागर जो बांध है वो मांडलगढ़, भीलवाड़ा जिले के अंदर जो एक मांडलगढ़ नामक जगह है उसके पास में मेज नदी के ऊपर बना हुआ है। तो राजस्थान में शिव सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? मेज नदी के ऊपर। कहाँ पर है ये? मांडलगढ़, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। तो इसका आंसर है वो 2 आ जाएगा। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत छोड़ो का नारा दिया? तो जो भारत भारत छोड़ो है, ये नारा 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी है? तो ये जो वृद्धि दर है वो 12.02 है। तो इसका आंसर है वो अपना 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इसका आंसर 3 आ जाएगा। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संस्थान किस जगह पर स्थित है? तो भारतीय वन्य जीव संस्थान है वो उत्तराखंड के अंदर देहरादून के अंदर स्थित है, और ये इसकी स्थापना है वो 1982 में की गई थी। कब की गई थी? 1982 में। तो देहरादून, इसका आंसर अपना 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लांगुरिया नृत्य के लिए विशेष रूप से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो लांगुरिया जो नृत्य है उसके लिए जो करौली के अंदर केला देवी का जो मंदिर है वहाँ पर चैत्र माह के अंदर एक मेले का आयोजन होता है, और यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं वो लांगुरिया नृत्य करते हैं। तो ये करौली क्षेत्र के अंदर प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर दोस्तों 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसका आंसर 2 आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में गोलेराव मंदिर स्थित है? तो ये गोलेराव मंदिर है, ये क्या है? एक जैन मंदिरों का समूह है, और ये कहाँ पर स्थित है? ये कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है, और ये 9 मंदिरों का एक समूह है और जैन मंदिर है। तो इसका आंसर अपना 3 आ गया। तो आज के इस वीडियो में इतने ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगले क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।